वशत के ब्रेकांचिलन ब्रेकांची पीछांचो कि मां मुरवारदी दंतांचो बलूची बतल शायरी तो कभी यूज़ करना मुरवारदी दंताना नहीं कब कन गए थे शुमारा का चीज़ें जो स्पोर्ट्स कनगी सवारी जो स्पोर्ट्स कनगी स्क्रीन सरच में नंबर ज़ाहिर हमारा कॉल बेकनेता मैं सरहाला गप बेकनेता या वती हयाला दर्शान बेकनेता अंचो गप बेकनेता सोबे बिंदा चूंबी तशमे या नॉर्मली कोई गप पुत्रान करी मलेशियन ची पेश के मावती सरहाला कंटिन्यू बिकने चूँकि डॉक्टर मारा सरपदी दे गया मारा भी हिफ्जा करा मर्ची हिफ्जा चे बनाएंगे मैं वास्ता जी हिफ्जा मर्ची में बनाएंगे अचार गोश्त और आइए बनाने के उसका लूटी थे चिकन बोनलेस लूटी थे और आइए उसका तुनसुंदे पेस्ट लूटी थे मिर्च जो कि मैं मसाला जाता करते और अचार गोश्त मसाला पदाइए उसका सोरे मिर्च देखिए दो रोज को सोरे मिर्चा मान कनी मिर्ची तू का अचार गोश्त मसाला मान को जी आओ नीशा ने बनाने का उसका पहला मैं रोगना सोर कनी पदाइए तो को तुनसुंदे पेस्ट मान कने पता मुर्गा मान कने मुर्गे बाद अचार गोश्त मसाला मन कने इशाना सुरीने इशाना शहर सोर कने और ती गोशाना संभाल एक पंच में जस कर बाबा अक्सर अंचु बीज आरी अंचु कनाओ छोटा निश्चित का खास कर मनी पैमिंग मैं अमार जो फोकस नहीं ना मैं जो मैं जानी कब कदी दिमागी कदी दिमागा कपई चुल्ला निश्चित का खुदा ना खास तक गोशानी चीज़ें बैठी चुल्ले तू का बस छोटे कार खराब जाइन होती है हिफाजत अल्लमी हिफ्जत हिफाजत अल्लमी तो निश्चित है ना मां निश्चित मंत्र बिल्कुल भी ना बच्चे मत अच्छा मैडम चंगार वो चुंगार दंताल पुरुषम जाएंगे इलाज कीजिए ना अच्छा ईशियन की तीसरा बहुत ही गप्पा जो कन गए थी जैसे हमारी भी कॉलर थी यहाँ पर आवाज़ हमारी भी कॉलर थी वो बेसिकली उनका सवाल ये था लेकिन इससे पहले कि आप इसको जवाब दें हम अपनी बात को भी कंटिन्यू करेंगे जो हमने बीच में वो किया था ब्रेक आगे तो उनका सवाल ये है कि दांत जब टूट जाते हैं तो शायद उनका बेसिकली उनका सवाल ये था कि कैसे टूट जाते हैं क्यों टूट जाते हैं और जब टूट जाते हैं उनका इलाज क्या है जब टूट गए तो उनका रिहेबिलिटेशन। लेकिन पहले हम अपने जो हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो जैसे हम बता रहे थे कि एक्टोडर्म 3 तह होती हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं। एक होती है एक्टोडर्म जो बैरूनी तह कहलाती है जो स्किन हेयर्स नेल्स वगैरह बनाती है और डेंटल का इनेमल ठीक है तो कलर वहाँ से डिफाइन होता है। जेनेटिक रोल बहुत ज़्यादा है जहाँ जिस रीजन में आप रहते हो उस रीजन के मैक्सिमम मेजॉरिटी के जैसे दांत होंगे वैसे ही कलर आपके दांतों का होगा ठीक है। तो पाकिस्तानी ना ज़्यादा वाइटर साइड पर हैं ना ज़्यादा येलोइश साइड पर हैं दे आर इन समवेयर इन बिटवीन ठीक है ना हम बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं ना हम बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं तो हमारा कलर भी मीडियोकर है हमारे इनेमल जो इसके दांत का जो जिसको कलर कहते हैं वो भी मीडियोकर्स में आता है। अच्छा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी दांतों की सेहत पे। अगर तो आपके दांत नॉर्मल हैं आप नॉर्मल इंडिविजुअल आपको ठंडा गर्म नहीं लगता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि करवानी चाहिए। एस्थेटिक सेंस आप में होना चाहिए आपके दांत वाइट दिखने चाहिए प्लस अगर आपके जो है वो हसासियत है आपके दांतों में ठीक है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उससे हसासियत आपकी बढ़ जाती है क्योंकि वो एसिड है वो पोरस कर देता है वो और ज़्यादा एक्सेप्टिंग कर देता है हसासियत को। तो हसास दांतों वालों के लिए ब्लीचिंग नहीं है। हाँ नॉर्मल इंडिविजुअल है ब्लीचिंग कराए साल में 2 बार भी कराए तो कोई मसला नहीं होता। हाँ इसमें प्रिकॉशन क्या करनी है आपने कॉफ़ी नहीं पीनी आपने चाय नहीं पीनी ये मतलब जी अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटेन रहे लंबे अरसे तक आप दूसरा जो है वो खर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं अपनी ब्लीचिंग का और अगर आप करा सकती हैं तो आप पी सकती हैं आपको कोई इतना मसला नहीं। मतलब ये सही है कि हमने एक बार ब्लीचिंग करा ली दांतों की ठीक है उसके बाद जैसे कि चाय कॉफी के बगैर तो नहीं जिंदा रह सकते खाने के बगैर शायद रह ले लोग रहते हैं जो ब्लीचिंग नहीं हम में से मैक्सिमम लोग तो जिंदा ही नहीं रह सकते चाय कॉफी के बगैर ये रूटीन बन गई है। तो मतलब 2-3 महीने के बाद दोबारा कराए तो ये क्या नुकसानदेह नहीं है ना 2-3 महीने के बाद नहीं। ये ब्लीचिंग जो आपका जो कंसल्टेंट है डेंटल सर्जन है एक तो रिकमेंडेड कंसल्टेंट प्रोफेशनल से करवाएं हर कोई ये ब्लीचिंग करता भी नहीं है प्रोफेशनल्स करते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं ठीक है। इसकी अलग से किट आती है जो यूएसए बेस्ड होती है और कोई कंट्री बनाती भी नहीं बनाती है तो वो रिकमेंडेड नहीं है ठीक है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर है
और ये हर 6 महीने बाद रिपीट हो सकता है। 6 महीने से पहले पहले रिपीट ना करवाएं तो बेहतर है, बिकॉज उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि वो एसिड है तो मसूड़े आपके बर्निंग सेंसेशन आपको शुरू हो जाएगी, आपको जलन हो जाएगी मुंह में, ठीक है। तो रिकमेंडेशन के मुताबिक चलें तो सही भी रहेंगे। और अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप एक मतलब हम लोग अक्सर हमारे में लोग, क्योंकि आज हम बात करें अक्सरियत जो मिजाज है हम सबका, वैसे तो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जो जाते हैं, जो इस बात पे मतलब उनको पता होता है कि कौन से डेंटिस्ट के पास जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उनकी तो बात ही नहीं करी, वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। लेकिन अक्सरियत हमारी ये होती है कि मोहल्ले में कोई छोटा सा क्लिनिक है, कहीं भी हमने देख लिया कि डेंटिस्ट है, हम उसके पास चले गए, हमने नहीं देखा कि उसकी वो कहाँ से क्वालिफाइड है या क्या उसकी वो कर सकता है, स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे कितने लेता है, ठीक है, और हम उसके पास चले जाते हैं। इसके अलावा वो जो मैंने आपको पहले कहा था, जो साइकिल में 20-20 रुपए 30-30 रुपए की ब्लीचिंग, वो दंत मंजन ब्लीच पता नहीं क्या होता है, पेस्ट होता है जी। तो पहले तो हम जाएंगे इस तरफ के जो छोटे छोटे क्लिनिक्स में हम लोग चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे पैसे कम लगते हैं दांतों को सफाई करने के लिए। दांतों की सफाई इतनी ज़्यादा रोज़मर्रा की तो बात ही नहीं है, ये तो बहुत कम अरसे में, बहुत मतलब इसमें अरसा लगता है। आप उसके बाद 6 महीने 7 महीने 5 महीने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप चले जा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को सस्ता डॉक्टर चाहिए, मतलब बहुत कम कीमत में। हम नहीं जानते कि वो हमारे दांतों के लिए मुफीद है या नहीं, तो इसके बारे में जी देखें, पहली बात तो ये है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ बैचलर डेंटल सर्जन होता है जिसकी डिग्री होती है BDS, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो अब PMC है, उससे रिकग्नाइज एक कोड मिलता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से वो हमें सर्टिफिकेट क्लिनिक्स पे लगाना पड़ता है। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो वो क्वालिफाइड हो मुस्तनद यूनिवर्सिटी से, फिर उसके पास PMDC कोड हो जिसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है जी, PMDC सर्टिफिकेट। थर्ड, उसके पास सिंध गवर्नमेंट का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं देख सकते तो आप एटलीस्ट उससे PMDC कार्ड मांग लें। डॉक्टर साहब माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, कैन आई सी योर PMDC कार्ड? तो PMDC कार्ड अनऑथेंटिक बन नहीं सकता, उसके ऑथेंटिसिटी पता चल गई आपको कि वो ऑथेंटिक है। जाना इनके पास चाहिए जो क्वालिफाइड हो। और मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से लेके लोअर स्टाफ तक क्वालिफाइड है। नर्स भी है तो उसने पोस्ट RN BSN का पूरा जेनरिक का कोर्स किया हुआ होता है, 4 साल का जो कोर्स होता है। तो हमारे पास एक तो क्वालिफाइड स्टाफ है। बलूचिस्तान के मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, 200 बेडेड है। आजकल हमारा कैंप्स चल रहे हैं, तो सर्जरी का कैंप हुआ था जिसमें डॉक्टर खालिद शफीक ने मोर देन 50+ फ्री सर्जरीज, कैन यू इमेजिन, अब्बासी और जीना वगैरह में भी एक साथ एक दिन में नहीं होती, 50+ सर्जरीज की थी, जो कि 1 रुपया चार्ज नहीं किया पेशेंट से। हम लोग इस कदर वेलफेयर करते हैं। PW हमारा इदारा है जो कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसमें भी हेल्प कर देता है। फिर 4 नवंबर को ऑर्थोपेडिक सर्जरी का फ्री कैंप है जिसमें ऑपरेशन तक फ्री है। खुदा ना करे किसी की हड्डी टूटी हुई है या हड्डी गलत जुड़ी हुई है तो वो आए अपना इलाज कराए। और एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, प्रोटोकॉल के हिसाब से FCPS कंसल्टेंट जो हाईएस्ट क्वालिफाइड डिग्री होती है, हमारे पास मैक्सिमम कंसल्टेंट वो हैं। अच्छा, अभी हम अपने कॉलर की तरफ भी जाएंगे कि नसीमा ने जो हमसे सवाल पूछा था, बेसिकली वो सवाल ये था, जो मैंने सुना था वो थोड़ा गलत था, लेकिन मुझे क्योंकि कहा गया है कि वो जो दांतों के बीच में अचानक से एक गैप आ जाती है, मतलब अचानक से वो दांत खुल जाते हैं तो उससे बहुत सारे मसले भी हो जाते हैं, खाना बार बार फंस जाता है, आप कुछ खा नहीं सकते। तो इसका इलाज क्या है, वो ये पूछना चाह रही थी। सही, देखिए, एक तो आपकी कैविटी बनी है, वो दर्द हो रहा है, वहां पर खाना फंस रहा है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, वो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, इलाज कराएं। दूसरा, एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि कुछ अरसे बाद दांतों में गैप आ जाता है। वो होता ये है कि दांतों में एक अटैचमेंट के बाद, जब मसूड़ा, हमें नॉर्मल मसूड़े का एक लेवल होता है, वो जब एज होती है तो वो रिसेशन की तरफ जाता है। वो रिसेशन क्यों होता है कि हड्डी इंसान की गलना शुरू होती है एज के हिसाब से। आपने देखा होगा एक हट्टा खट्टा नौजवान जब बुढ़ापे में जाता है तो झुक जाता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी होती है।
इसी तरह से एक प्रोग्रेसिव, ये भी एक एजिंग भी एक प्रोग्रेसिव थिंग है ना, तो ये तो होना है सबके साथ। तो गैप आता है नॉर्मली, किसी के ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, उसकी कैल्शियम की कमी है, उसे सिस्टमिक डिजीज है, उसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उसे डायबिटीज है जिसको हम शुगर कहते हैं, और उसे दूसरी मौरूसी बीमारियां, मुंह का उसने ख्याल नहीं रखा, टाटर जमी हुई थी, मसूड़ा और हड्डी गल गल के नीचे हो गया, तो गैप तो आना है। ठीक है, उसका भी हल है, डेंटिस्ट्री में हर चीज का हल है। ठीक है, इनफैक्ट दुनिया में बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। आप हर चीज का इलाज है, मुस्तरन डॉक्टर के पास जाएं जी। गैप का इलाज है, दांत में अगर गैप आ गया है, कैविटी आ गई है, दांत टूट गया है चोट लगने की वजह से, तो उसकी रिहेबिलिटेशन डिफरेंट स्टेप्स हैं। जो चीज रिक्वायर्ड है, जैसे फर्ज करें दांत की एज टूटी है, तो वो एक सिंपल कॉम्पोजिट दांत से मैच होती हुई फिलिंग, जिसको हम मसाला कहते हैं, शान या नेशनल का नहीं, डेंटल मसाला। ठीक है, आ रही है शान, हाँ, नेशनल के मसाले, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये मसाला बनता है, वो लगता है, क्योर होता है यूवी लाइट से, और बस इतना सा काम। अब अगर उसको आप लेके बैठ जाओगे तो आपको टंग को डैमेज करेगा। कांस्टेंट इरिटेशन से, कहीं पे भी बॉडी में कांस्टेंट इरिटेशन आपके मुंह के खुलियात की तब्दीली की वजह बन जाती है। स्मोकिंग से कैंसर क्यों होता है? क्योंकि वो मेटाप्लेजिया कराती है अंदर के टिश्यूज का, मतलब कि खुलियात की शक्ल तब्दील हो जाती है, वो सख्त हो जाते हैं, सख्त होने के बाद उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब वो जो काम करते थे, जो हमारा सलाइवा और जो सांस की नाली को नम रखना, वो नहीं रखा। अब क्या हो रहा है, जो भी गंदगी आ रही है वो ना कैप्चर कर पा रहे हैं गंदगी को कि वो मैक्रोफेज के थ्रू खा के खत्म करें, वो जमा हो रही है छाती में, जी बिल्कुल, लंग्स में, अब वो कैंसर की तरफ जाता है। इसी तरह मुंह का मामला है, अगर आपने छोटी चीज को इग्नोर किया, देन द बॉडी विल इग्नोर यू, आपको फिर आपका जिस्म भी इग्नोर करता है, और जब इग्नोर करता है तो बहुत बुरा करता है। वो या तो मुंह की झिर्री, जो मुंह के अंदर की जो जल्द है उसको, जिसको हम मिकोजा कहते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है OSF, ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, वो भी कांस्टेंट इरिटेशन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, अपनी सेहत का, खुराक का ख्याल ना रखने की वजह से, और दांत अगर एजी हैं, नोकीले हैं, शार्प कट एजेस लग रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एक नियर टू कैंसर स्टेप है, उसके बाद कैंसर होता है। मैं तो आज यकीन करिए इतनी खौफजदा हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दांतों में झुरझुरी शुरू हो गई है। मैं तो अब घर जाके शायद अपने दांतों का ज़्यादा ख्याल रखूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये हमारे जिस्म का बहुत कुल चारों का में जिसमें बाज़ अल्लमी हिस्सा बेशक बोले ई में सेहतें हम बाज़ अल्लमी जूसी पर्चा की दंतानंची ही अंचुकी डॉक्टर को कि सज्जी बीमारी शुरुआत जस्ती। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी सबसे पहला चेकअप हमारे माउथ का ही होता है, मुंह से ही होता है। तो इशानी बिंदात ही हर बीमारी बिंदात और चेकअप बिंदात भी दपांची भी ये ख्याल करना अल्लमी मन तो बाज तोड़ सकता, खास कर मन तो बाज तोड़ सकता। अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे थे दांत मंजन, ये इसकी जो हम प्रोग्राम से पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग ख़ास अपने प्रोग्राम का जो अहम हिस्सा है गुटखा पान, वो जो रेगुलर खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो दांत मंजन यूज़ करते हैं, आपने कॉइल का कहा था जिसमें नमक भी डाला जाता है, या फिर उसके अलावा मसवाक का जो इस्तेमाल करते हैं। और मसवाक में बेसिकली ये होता है कि औरतें जब बैठ के घर में मसवाक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही टाइम लगाती हैं, आराम से बात कर करके तो ये एक तरीके का उनका टाइम पास भी होता है। तो ये बेहतर है, सही है? जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। देखिए, मिसवाक तो सुन्नत है, सही है, और उसमें फ्लोराइड भी है, और उसमें मेरी वाली बात को इंडोर्समेंट मिल जाती है कि आप एक वक्त में एक दांत को इंडिविजुअली ब्रश करें। तो दंदासा इटसेल्फ ब्रशी होता है, बुशी होता है, प्लस उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपके मैदे के लिए भी अच्छे हैं। आपके टेस्ट बर्ड, जबान के ऊपर अल्लाह ने खुराक के सेंसर लगाए हुए, जैसे कार के सेंसर होते हैं, मोबाइल का टच होता है, ऐसे अल्लाह मियां ने हमारे मुंह में भी सेंसर रखे हुए हैं। तो सेंस ऑफ टेस्ट बर्ड इंक्रीज होता है, आपको खाना अच्छा लगता है, खाने का अच्छा टेस्ट आता है, आप में सेंस बनता है, ठीक है। और इसके अंदर से जो फ्लोराइड लीच आउट होता है वो मसूड़े को भी हेल्दी करता है। तो मिसवाक इज अ वेरी गुड पैकेज, बट अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट आपने ब्रशिंग करनी है फिर भी, बिकॉज मिसवाक भी वहां तक नहीं पहुंचती। क्योंकि मैं ये कहता हूं अपने अक्सर पेशेंट्स को, वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ मिसवाक करते हैं। मैं ये कहता हूं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
टूथ ब्रशिंग होती है तो दोनों करते, मिसवाक भी करते, टूथ ब्रशिंग भी। उस वक्त टूथ ब्रशिंग और टूथपेस्ट इजाद नहीं हुआ था। ही वॉज द मोस्ट मॉडर्न गाय इन, मतलब अब तक की हयात, अब तक जो दुनिया में आएंगे सबसे मॉडर्न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो हमने मॉडर्नाइजेशन का एक टैग लगाया हुआ है वो हम मॉडर्न नहीं है, ठीक है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और इतना हमारे ऊपर तो बीइंग ए मुस्लिम एक हुक्म है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो नहा कर जाओ, साफ सुथरे हो, स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपकी मुंह की महक बराबर वाले को नहीं आनी चाहिए। वो कैसे होगा? मुंह का सब ख्याल रखेंगे तो होगा ना, क्या बस वजू कर लेंगे तो हो जाएगा? जी नहीं, मिसवाक करना है, ब्रशिंग करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा, वैसे ही मैं आपने जब और जो आपके सवाल का एक और हिस्सा था कि वो जो मंजन बिकता है बाहर, बिल्कुल कतन नहीं, कभी भी मत इस्तेमाल करें, उसमें तेजाब होता है, ठीक है। ठीक है, कुछ अज्जा ऐसे होते होंगे जिनसे सफाई होती होगी, लेकिन ज्यादातर अज्जा वो हैं जो मैदे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर नीचे उतर गए तो मसूड़ों को तो पहुंचाते डेफिनेटली आप उनको, अगर कोई यूजर है तो आप पूछिएगा, वो कहेगा कि मैं मिर्ची मसाले वाले खाने नहीं खा सकता। उसका रीजन यही, वो तेजाब जला देता है आपके मसूड़े। मतलब ये फायदा तो जल्दी पहुंचाते हैं लेकिन नुकसान उससे ज्यादा जल्दी पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे दांत सफेद तो हो जाते हैं, साफ तो हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीच है, केमिकल है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा तेजाब है, लेकिन ये है कि इससे नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। मसूड़े और जो मुंह की स्किन है वो जल जाती है। अच्छा, मंजन की बात कर रहे थे, मंजन मतलब यही मैं ये कह रही थी दंदासे की कि आप जब बात कर रहे थे लेकिन आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि ब्रश करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम जब मसवाक करते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो ये दांतों के दरमियान नहीं पहुंचता, लेकिन ब्रश ऐसी चीज़ है कि हम दांतों के दरमियान आराम से, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, एक एक दांत को बहुत तरीके से बहुत टाइम लगा के ब्रश करना चाहिए। इस तरह से टीवी देख लें, मतलब ऐसा होता है ना, हम बाथरूम में जाके अक्सर अपने वॉशरूम में जाके ब्रश करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी निकलना होता है। ये क्या कर रहे हैं हम? हाँ, बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं कि टीवी ऑन करके ना बस ब्रश कर रहे होते हैं। इससे आपका जो टाइम है वो अच्छी तरह से गुजर भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर मुसवाक और टूथपेस्ट का हम मजमूई तौर पे इस्तेमाल करें तो हमको क्या टाइमिंग उनकी रिक्वायर्ड है? देखें, पहली बात तो ये कि अगर आपके टूथ नॉर्मल हैं, आपके दांत नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो आपने सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हार्ड ब्रश लेना है, टूथपेस्ट रिकमेंडेड जिसमें फ्लोराइड हाई क्वांटिटी में हो, और आपने सॉफ्ट हैंड से करना है। उसका सबसे अच्छा तरीका, आप देखिए यूट्यूब हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, हमने एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जबकि उसमें हर चीज़ है। आप अगर आपको फिर भी यूट्यूब की वीडियो समझ में हाउ टू ब्रश माई टीथ, तो आप इलाके के किसी मुस्तनद डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हर दांत को इंडिविजुअली ब्रश करना है, सर्कुलर मोशन में करना है। गम्स और दांतों के दरमियान ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर कर देते हैं। टंग को भी ब्रश करना है। अच्छा, टंग को ब्रश करना है, टंग पे भी प्लाक जमता है, टंग पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरी ठीक है जी, हो रही है। हाँ, और टूथपेस्ट को तकरीबन तमाम दांतों तक पहुंचाना, ये है आपका मकसद ब्रशिंग का। मैकेनिकल तो है ही, केमिकल मतलब फ्लोराइड आपको तमाम दांतों पे पहुंचाएंगी, तब आप कैरीज से बचेंगी और दांतों की बीमारी से बचेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक था, ये गुटखा, ये पान और निकोटीन का इस्तेमाल। जैसे कि आपने पहले भी कहा था, सिगरेट, सबसे ज़्यादा गुटखा पान जो आज कल बहुत आम और हालांकि बैन है लेकिन बिकता है, लोग खाते हैं और उसकी वजह से खाना कम खाते हैं। कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, जो मुंह का कैंसर है उसकी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। मेरे सामने 2-3 केसेस ऐसे हुए और उसके बाद तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। ये क्या हिस्सा है, और इसमें अगर कुछ ये फट जाए या कुछ हो जाए तो ये तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। तो उसके बारे में कुछ हमारे लोगों को अवेयर करें कि क्यों ये ख़तरा है, किस तरह इससे छुटकारा पाना है, और अगर हम खाते हैं तो हम क्या एहतियाती तदाबीर करें। खाते हैं तो क्या उससे, हाँ, ये तो मैं खाते हैं ना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम आदतन बहुत मजबूर होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। गुरी चारू का जीरी कसानी ब्रेक की पता शुरू में साड़ी में को बेटा।